Hey, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Codeships. So today I'm going to solve the lead code problem number 2976. Okay, that is minimum cost to convert string 1. Okay, let's read the problem. Problem is you are given two zero index strings source and target. Okay, both of length n and consisting of lowercase English letters. Okay, you are also given two zero indexed character ways original and changed. Okay, and uh, and an integer array cost where cost of I represent the cost of changing the characters original I to the character changed I. Okay, so ये बस इतना बोल रहा है कि आपके पास एक सोर्स है, एक टारगेट है, दो स्ट्रिंग है। ठीक है, आपको सोर्स से टारगेट में जाना है, लेकिन आपको किस हिसाब से जानना है। जैसे ओरिजिनल में दे रखा है, ओरिजिनल जैसे ए दे रखा है, तो चेंज जैसे ओरिजिनल ए से बी जाना है। ठीक है, और कॉस्ट में कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ आई, जैसे ये आई पे आई इंडेक्स से, यहाँ पे आई इंडेक्स है। ठीक है, ए से बी जा रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ आई मेरा जैसे 2 है। तो बस ये बता रहा है अगर ए से बी जाने की कॉस्ट, अगर मुझे ए से बी जाना है तो कॉस्ट उसकी 2 होगी। तो सोर्स से टारगेट में जो भी है, मैं किस चीज़ भी करेक्टर को चेंज करूँगी, वो ए से बी अगर जा रही हूँ तो दो कॉस्ट लगेगी, 2 कॉस्ट लगेगी। ठीक है, बस इतना बोल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, यू स्टार्ट विद द स्ट्रिंग सोर्स इन वन ऑपरेशन यू कैन पिक अ कैरेक्टर एक्स फ्रॉम द स्ट्रिंग एंड चेंज इट टू द कैरेक्टर वाई। ठीक है, जो ये बोला, जो मैंने बताया, ऑफ अ कॉस्ट ऑफ at a cost of z. Okay, if there exists any index j such that cost of j equals to j, or original of j equals to x and change of j equals to y. Okay, वो यही बता रहा है जो भी बताया। ठीक है, आगे क्या है, रिटर्न द मिनिमम कॉस्ट टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग सोर्स टू द स्ट्रिंग टारगेट। ठीक है, बस आपको मिनिमम कॉस्ट रिटर्न करनी है, मिनिमम कॉस्ट की कितने कॉस्ट में आप कितनी मिनिमम कॉस्ट में सोर्स से टारगेट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, यूजिंग एनी नंबर ऑफ ऑपरेशन, आप कितने भी नंबर ऑफ ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट सोर्स टू टारगेट देन रिटर्न -1। ठीक है, नोट देयर मे एग्जिस्ट इंडाइसेस आई j सच दैट ओरिजिनल ऑफ j इक्वल्स टू ओरिजिनल ऑफ आई एंड चेंज ऑफ j इक्वल टू चेंज ऑफ आई। ओके, मतलब यहाँ पे रिपीटेड डुप्लीकेट करेक्टर्स भी हो सकते हैं, बस ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, तो पहला मुझे सोर्स दे रखा है ए बी सी डी। ठीक है, टारगेट मुझे ए सी बी ई दे रखा है, और ओरिजिनल दे रखे हैं, चेंज दे रखे हैं। चेंज ए से अगर आपको बी जाना है, चेंज करना है, तो आपको कॉस्ट 2 लगेगी। ठीक है, सेम वे अगर बी से आपको सी जाना है तो कॉस्ट आपकी 5 लगेगी। ओके, तो ये हमारी कुछ कॉस्ट और ओरिजिनल चेंज दे रखे हैं। ठीक है, इसका आउटपुट 28 है, देखते हैं इसका आउटपुट 28 कैसा है। ठीक है, ओके, तो मुझे बस क्या करना है, मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन करना है। कहाँ से, मुझे इस सोर्स से, ये जो मेरा सोर्स है, मुझे इस टारगेट से जाना है। ठीक है, और ए से जाने की कॉस्ट तो मेरी 0 रहेगी, सेम है करेक्टर, मुझे कोई चेंजमेंट नहीं करना है। ठीक है, बी से सी जाने की कॉस्ट क्या है, देखो इसमें बी से सी जाने की कॉस्ट मेरी 5 है, और कहीं से कम कॉस्ट है, देखो और कहीं से कम कॉस्ट नहीं है, तो इसकी क्या कॉस्ट हो जाएगी मेरी 5। ओके, बी से सी मेरी 5 हो जाएगी। अब देखो सी से बी जाना है मुझे, देखो सी से बी जाने की कॉस्ट मेरी अभी कितनी है, 5। ओके, तो मेरे पास अच्छा एक ऑप्शन है मेरे पास 5, और देखते हैं इससे मिनिमम कोई मिल सकती है मुझे। ठीक है, देखते हैं। अगर मैं सी से एक बार ए जाऊँ, अगर मैं सी से ई जाऊँ, एक बार ट्राई करती हूँ। मतलब से क्या बोलते हैं, टुकड़ों में जाना है। जैसे मैं पहले जैसे मुझे जाना है कहीं किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, और बीच बीच में मुझे ऑटो चेंज करने पड़ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, फॉर थोड़ा पैसा बचाने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए। ठीक है, तो वही यहाँ पर है, कॉस्ट बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे सी से ई मैं पहले जाऊँ, फिर मैं क्या ई से बी जाऊँ, मैंने क्या कहा, मैंने सी से ई जाऊँ पहले, फिर मैं ई से बी जाऊँ, तो मेरी कॉस्ट देखो क्या पड़ रही है। अगर मैं डायरेक्ट सी से बी जाती हूँ तो मेरी कॉस्ट 5 पड़ रही है। ठीक है, बट इफ़ आई गो फ्रॉम सी टू ए एंड ई टू बी, देन आई गॉट द कॉस्ट ऑफ, ये मुझे 1 देगी, सी से ई मेरी 1 है, एंड ई से भी मेरी 2 है, तो ये टोटल कॉस्ट मेरी दे देगी, टोटल कॉस्ट मुझे 3 दे देगा यहाँ पे। मतलब सी से बी जाने की टोटल कॉस्ट मेरी 3 है, और इन दोनों की मिनिमम मेरी कौन सी, 3, तो मैं 3 कॉस्ट लूँगी। ठीक है, 3 लूँगी ना, मैं टुकड़ों में जाऊँगी तो मुझे ज़्यादा कम पैसे पड़ रहे हैं। अगर मैं डायरेक्ट चली जाऊँगी, डायरेक्ट मैं एक ऑटो बुक कर लूँ, उससे जाऊँ, तो मुझे ज़्यादा पैसे पड़ रहे हैं। अगर मैं
ऑटो चेंज करके जाऊँ, मतलब बुक ना करो, तो मुझे मेरे पैसे ज़्यादा पड़ेंगे, सॉरी मेरे पैसे कम पड़ेंगे। ओके, तो यही कुछ ऐसा ही सिनेरियो यहाँ पर भी है, ठीक है। बट अब हम डी से ई जाने की कॉस्ट देखते हैं। तो डी से ई जाने का डायरेक्ट मुझे कोई ऑटो मिल ही नहीं रहा है ना, डायरेक्ट कोई मुझे रिक्शा मिल ही नहीं रहा है। तो मैं क्या करूँगी, सॉरी डायरेक्ट कह रही हूँ, कोई मीडिएटर है ही नहीं डी से ई जाने का, कोई है नहीं है। तो डायरेक्ट जो कॉस्ट दे रखी है बस उसी कॉस्ट पे मैं चली जाऊँगी। कौन सी, कितनी कॉस्ट दे रखी है इसकी कॉस्ट दे रखी है मुझे 20। ओके, तो इसके लिए मुझे 20 ही लेना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो 5 + 3 + 28 will give 28. So that is why the output is 28 of that example. Okay, I hope you got I hope you understand the question. Okay, तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन आखिर करना कैसे है। तो मैं पता क्वेश्चन को यहीं से समझ रही थी। इसके जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया था, मैंने अपने कॉपी में ये डायग्राम बनाया है, जैसे यही वाला जो मैंने सेम जैसे जो आपको समझाया यहाँ पर, तो मैंने यही वाला डायग्राम बनाया। तो मैं क्या समझी, मैंने समझा अच्छा बी से सी जाने का शॉर्टेस्ट पाथ देख रही हूँ मैं 5। अच्छा सी से बी जाने का मैंने शॉर्टेस्ट पाथ में ढूंढ रही हूँ। डी से ई जाने का मैं शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ रही हूँ, ठीक है। ए से ई जाने का मैं शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ रही हूँ, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे ये कंक्लूजन ये निकला कि मैं शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ रही हूँ, और शॉर्टेस्ट पाथ भाई मुझे कौन दे सकता है, शॉर्टेस्ट पाथ मुझे कौन दे सकता है, मतलब लाइक ग्राफ टाइप। ये समझो, ये एक मेरा सोर्स है और ये मेरा ये डेस्टिनेशन है, तो समथिंग लाइक ग्राफ। तो मेरे मन में आया डाइजेस्ट्रा, ठीक है, डाइजेस्ट्रा मेरे मन में आया, ठीक है। बट मैंने जब डाइजेस्ट्रा देखा तो डाइजेस्ट्रा तो सिंगल सोर्स के लिए होता है। सिंगल सोर्स मेरा मतलब कहने का है सिर्फ आपके पास एक सोर्स हो और आपको जाना हो किसी टारगेट पर, किसी डेस्टिनेशन पर, ठीक है। और बीच में काफ़ी चीज़ें पढ़ रही हूँ कि आप कौन से रास्ते पे, कौन सा वे आप यूज़ करना चाहेंगे, इस रास्ते से जाना चाहेंगे कि इस रास्ते से, कौन से रास्ते से आप जाना चाहेंगे। तो डाइजेस्ट्रा ये बताता है मुझे, ठीक है, मैं समझ गई। लेकिन डाइजेस्ट्रा तो सिंगल सोर्स के लिए होता है, बट मेरे पास तो मल्टीपल सोर्स हैं, ठीक है। ए है, बी है, सी है, डी है। मैंने कोई दिक्कत नहीं है, मैं मल्टीपल सोर्स बना लूँगी। मैंने ए को भी सोर्स बना लिया, मैंने बी को भी सोर्स बना लिया, मैंने सी को सोर्स बना लिया, मैंने डी को बना लिया, मैंने सबको बना लिया। 26 लेटर्स होते हैं ना, 26 करैक्टर होते हैं ना अपने अल्फ़ाबेट में, तो मैंने सबको बना लिया। 26 मैंने बना लिए, 26 ही मैंने एरे बना लिए। 26 डिस्टेंस स्टोर करनी पड़ती है ना हम लोगों को, डिस्टेंस स्टोर करनी पड़ती है। आपने डिस्टेंस का एल्गोरिथम पता है ना, हमें डिस्टेंस स्टोर करनी पड़ती है कॉस्ट सबकी, ठीक है। जो मिनिमम कॉस्ट देता है वही हम ले लेते हैं उसी को, ठीक है। तो हर सोर्स के लिए ऐसा समझिए कि एक सिंगल अल्फ़ाबेट मेरा एक्ट करेगा एज ए, मुझे क्या करना पड़ेगा, एज ए डाइजेस्टर चलानी पड़ेगी हर एक सिंगल के लिए, हर एक सिंगल नोट के लिए, इसके लिए, ठीक है, और इसके लिए भी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और 26 लेटर्स होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट में, ठीक है। तो समझ लो 26 हैं, और 26 में मुझे 26 इंटू डाइजेस्टर चलानी पड़ेगी, 26 टाइम मुझे डाइजेस्टर चलानी पड़ेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी काम हो जाएगा हम लोगों का। लेकिन हाँ, बट ये कोड भी मैंने लिखा है, मैं दिखाऊंगी आपको, ठीक है। ये भी अच्छा कोड है, मतलब जो मेरे स्टार्टिंग में मेरे मन में जो आया वो मैंने किया। मैंने क्या किया, मेरे मन में आया कि अच्छा ये मुझे ग्राफ जैसा लग रहा है क्वेश्चन। मैंने जैसे ही ये बना लिया, मुझे एकदम से ग्राफ स्ट्राइक हुआ मेरे माइंड में, ठीक है। और फिर मैंने ये बनाया, फिर मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, मैंने ये सब कर लिया। फिर मुझे थोड़ा सा डर लगा, मैंने सोचा अरे यार हर एक नोट के लिए मुझे डाइजेस्टर चलाना पड़ेगा, हर एक नोट के लिए, मतलब हर एक लेटर के लिए, क्योंकि मुझे हर एक लेटर से फ्रॉम एवरी ईच एंड एवरी लेटर फॉर ए से लेके मुझे जितने भी करैक्टर हैं, जितने भी लेटर्स हैं, उन सब के लिए मुझे मिनिमम कॉस्ट, मतलब ए से मैं मिनिमम कॉस्ट में कहाँ से, मतलब ए से मैं मिनिमम कॉस्ट में कहाँ तक की जा सकती हूँ। मतलब कहने का मतलब है, जैसे अगर मुझे ए से बी जाना है तो मेरी मिनिमम कॉस्ट क्या होगी, सबसे मिनिमम कॉस्ट मुझे निकालनी है। ए से अगर मुझे सी जाना है तो उसकी मिनिमम कॉस्ट क्या होगी, ऐसा मैं बता रही हूँ। तो इसके लिए मुझे डाइजेस्टर हर एक लेटर के लिए यूज़ करना पड़ेगा, हर एक लेटर के लिए, हर एक लेटर के लिए। तो ये थोड़ा लेंदी काम हो गया, थोड़ा सा अननेसेसरी काम हो गया, ऐसे 26 बार चलाना पड़ेगा मुझे डाइजेस्टर को। और डाइजेस्टर की आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो पता ही होगी, कितनी होती है डाइजेस्टर का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बी क्रॉस ई, बी हमारे वर्टेक्स, ई हमारे एजेस, ठीक है। और लॉग ऑफ बी, ठीक है। तो कुछ इतना हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, ये 26 और प्लस ये, ठीक है। तो मतलब
टाइम प्रोसेस इतनी होगी, बस 26,000 कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन हाँ फिर भी ये थोड़ा लेंदी काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये हम कैसे करेंगे, बस हमें क्या करना पड़ेगा, मैं डाइस्ट्रा ही पहले करके दिखाती हूँ। क्यों नहीं डाइस्ट्रा लगाना चाहिए, क्यों कोई दूसरी एल्गोरिथम मुझे सोचनी चाहिए, ठीक है, क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो मैंने रीज़न बता दिया क्यों। मुझे हर एक सोर्स को मुझे हर एक कैरेक्टर्स को एज ए सोर्स मानना पड़ेगा, ठीक है। और उस सोर्स से मुझे हर एक डेस्टिनेशन का मिनिमम कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर जब मैंने मिनिमम कॉस्ट निकाल के मैं स्टोर कर लूँगी हर एक एरे पे, हर एक इसके डेस्टिनेशन वाले एरे पे, फिर उसके बाद में मैं क्या करूँगी, मुझे एक और फॉर लूप चलाना पड़ेगा अपने सोर्स और टारगेट के बीच में। मैं चेक करूँगी कैसे मैं चेक करूँगी, पहले मैं सोर्स वाले पे आई, जैसे मुझे बी पे चेक करना, पहले मैं सोर्स पे आई, फिर सोर्स से मैं टारगेट पे आई, पहले मैं सोर्स पे आई, फिर मैं टारगेट पे आई, और फिर मैं टारगेट के जैसे मैं टारगेट इस वाले टारगेट पे आई, ये मेरा टारगेट है। इस पर मैंने देखा क्या मिनिमम कॉस्ट है, तो मिनिमम कॉस्ट मैंने ऐड कर ली, ठीक है। बस यही करना है। तो मैंने कोड लिख रखा है इसका, मैं कोड दिखाती हूँ कि इसके कोड में मतलब इसका कैसा कोड होगा, ठीक है। तो काफ़ी लेंथ हो जाएगा, लेकिन दिखाती हूँ। इसकी ऑप्टिमल अप्रोच भी है एक, वो दिखाऊंगी अभी। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एडजेंसी लिस्ट बनानी पड़ेगी। अगर आपको डाइस्ट्रा लिखना है तो आपको एडजेंसी लिस्ट तो बनानी पड़ेगी, मस्ट है, ठीक है। उसके बिना आप कैसे चलाएंगे, ग्राफ पे तो डाइस्ट्रा चलता है ना। तो मैंने एक एडजेंसी लिस्ट बना ली एरे की, 26 साइज़ की एरे की। क्या बना, मतलब ये 26 साइज़ का मेरा एरे है, ये मेरा 26 साइज़ का एरे है, ठीक है। इसमें हर एक क्या उसको बोलते हैं, हाँ लिस्ट है, ये मेरी लिस्ट है। और लिस्ट के अंदर मेरा फिर से एरे है, किसका, फिर से एरे है। एरे क्यों लिया मैंने, फिर से एरे है क्योंकि मुझे पेयर्स में चाहिए है ना। पेयर्स में मुझे क्या स्टोर करना है, मुझे बी और सी स्टोर करना है पेयर्स में। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने लिस्ट ऑफ एरे बना लिया, ठीक है। लिस्ट ऑफ एरे, इंट ऑफ एरे होता है ना, वैसे लिस्ट ऑफ एरे बना लिया, और फिर उसके अंदर पेयर्स में स्टोर कर, फिर उसके हर एक लिस्ट में पेयर्स स्टोर कर लिए, किसके, एरे के, ठीक है। अब फिर उसके बाद में मैंने ये भी मतलब स्टोर कर दी। ये तो एडजेंसी लिस्ट बनाने का तरीका जो कि आपको पता होगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने जैसे ये कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर को मुझे तो नंबर में कन्वर्ट करना है, तो -a कर देंगे, ठीक है। -a उसके ऊपर ऐड कर देंगे, इस पर जो मेरा लिस्ट होगी उस पर मैं ऐड कर दूँगी ये वाला पेयर, ठीक है। ये तो मेरी एडजेंसी लिस्ट बन के तैयार होगी, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या, जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे, हर एक करेक्टर के लिए आपको एक डाइस्ट्रा चलाना है। हर एक करेक्टर 26 करेक्टर हैं, और हर एक 26 के जैसे 26 करेक्टर हैं, 26 करेक्टर के लिए हर एक के लिए आपको डाइस्ट्रा चलाना पड़ेगा। तो 2D आपको डिस्टेंस का एरे बनाना पड़ेगा, 2D, ठीक है। क्योंकि 26 के लिए 26 मेरा सोर्स हो गया, और हर एक सोर्स मेरा हर एक टारगेट को करेगा, जैसे ए से बी, ए से डी, ए से सी, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो इसीलिए मैंने क्या बनाया, हर एक सोर्स के लिए मुझे डाइस्ट्रा चलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं इन्फिनिटी मैक्स वैल्यू स्टोर कर लेती हूँ, ठीक है। फिर मैं हर एक सोर्स के लिए डाइस्ट्रा चलाऊंगी। और डाइस्ट्रा में क्या करना पड़ा, डाइस्ट्रा सिंपल, आपने डाइस्ट्रा जो लिखी है वही सेम यहाँ पर डाइस्ट्रा होगी, ठीक है। सिंपल डाइस्ट्रा बैर पी क्यू, पहले मैं प्रायोरिटी क्यू बना लूँगी, ठीक है। फिर प्रायोरिटी क्यू बनाने के बाद आपको सिंपली जो सोर्स आप भेज रहे हैं यहाँ पर, जो भी सोर्स होगा यहाँ पर, ये जैसे अब ये आई मेरा 0 है मतलब ए सोर्स है, आई मेरा 1 है मतलब बी सोर्स है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पर क्या हो गया, एक मिनट, यहाँ पर थी, हाँ। फिर हर एक सोर्स को स्टार्टिंग में सोर्स टू सोर्स से डेस्टिनेशन तो मेरी 0 होती है ना, सोर्स से सोर्स की डेस्टिनेशन मेरी 0 होती है, ठीक है। और वही मैं डाइस्ट्रा चला दूँगी। डाइस्ट्रा क्या है, पहले तो कॉल कर लेंगे जो मेरी ऊपर पेयर है, फिर उसके बाद में मैं एडजेंसी लिस्ट से कॉल करूँगी उसके सारे पेयर्स को, और चेक करती जाऊँगी मिनिमम डिस्टेंस। अगर वो करंट जो मेरी W+C है, अगर मैं जो करंट पाथ बना रही हूँ फ्रॉम B to C, वो अगर मेरी छोटी है, जो डिस्टेंस ऑफ बी अभी इसकी जो स्टोर्ड है, तो मैं अपडेट कर दूँगी, ठीक है। बस ये मेरी सिंपल डाइस्ट्रा चल गई। और इसके बाद मेरा जब डाइस्ट्रा ने सारे मतलब इसने पॉपुलेट कर लिया अपने डिस्टेंस वाले एरे को, उसके बाद मैं चेक कर लूँगी, सोर्स और टारगेट निकाल लिए। अगर सोर्स और टारगेट मेरे अगर इन्फिनिटी है, मैक्स आंसर है, तो मैं -1 कर दूँगी कि भाई जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, अदरवाइज़ मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है। रन करते हैं इसको, रन करके देखते हैं। हाँ, टेस्ट केस पास होगा, सबमिट करके देखते हैं टेस्ट ये कोड एक्सेप्ट होता है कि नहीं। आई थिंक एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, बट थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होगा इसका। ओके, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अब आगे इसकी ऑप्टिमल अप्रोच क्या आ सकती है, देखो देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपली हमें यहाँ पे मल्टीपल सोर्स बनाने पड़ रहे हैं, मल्टीपल सोर्स। और आपने एक चीज़ तो सुनी होगी, मल्टीपल सोर्स मतलब क्या है। आपने एक तो एल्गोरिथम सुनी होगी, ये मैंने बताती हूँ कौन सी एल्गो, ये एल्गो कौन सी थी, फ्लोयड वार्सल एल्गो, ठीक है। कौन सी एल्गो थी, फ्लोयड वार्सल एल्गो, ठीक है। ये वाली एल्गो आपने सुनी हुई। ये एल्गो किस लिए फेमस है, ये एल्गो इसी चीज़ के लिए फेमस है। कौन सी चीज़ के लिए, मल्टीपल सोर्स, ठीक है। मल्टीपल सोर्स, देखो मैं दिखाती हूँ। अगर आपके पास मल्टी सोर्स हो, मल्टी सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ आपको निकालना हो, ठीक है। आपके पास काफ़ी सोर्सेस हैं, ठीक है, और आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना हो तो आप फ्लोयड वार्सल एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया क्यों मैंने ये वाली एल्गोरिथम क्यों लगाई, क्योंकि मुझे शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए और मल्टीपल सोर्स है, मेरे पास शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए और मल्टीपल सोर्स हैं, तो इसीलिए मैं ये वाली एल्गो यूज़ कर सकती हूँ। ये वाली एल्गोरिथम क्या बोलती है, सिंपल ये क्या करता है, ये बताता है कि आप एक ग्रिड बनाओ, एक मैट्रिक्स बनाओ आप, एक सिंपली सारे जितने भी आपके वर्टेक्स हैं उन सब के वर्टेक्स का एक वो बना लो, आप मैट्रिक्स बना लो, ठीक है, बी क्रॉस बी का, ठीक है, बी क्रॉस बी का। और अभी हमारे पास कितने वर्टेक्स हैं, जो हमारे पास नोट्स कितने हैं, 26 हैं, तो हम क्या करेंगे 26 साइज़ का बना लेंगे। बस अभी मैंने सिंपली बना के दिखा दिया आपको, सारे ऐसे बना लेना है आपको, ठीक है। मैट्रिक्स एम क्रॉस एम का जो भी है, बी क्रॉस बी, ठीक है, सबको बना लेना है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है, हर एक सोर्स, 0 से 0 तो अभी आपकी 0 रहेगी, और 1 से 1 भी 0 रहेगी, क्यों भाई, सोर्स से सोर्स तो डिस्टेंस 0 रहेगी ना, 2 से 2 0, ठीक है, 3 से 3 0, ठीक है। और सबको कैलकुलेट कर लेंगे। स्टार्टिंग में क्या करेंगे, जो हमें गिवन है कॉस्ट, ठीक है, जैसे ए से बी, जैसे बी से सी मुझे 5 गिवन है, बी मेरे लिए क्या हो गया 1, और सी मेरे लिए क्या हो गया 2, ठीक है। यानी 1 से 2 मेरे क्या है 5, 1 से 2 मेरे क्या है 5, यानी 1 से 2, यानी 1 हमारा क्या है सोर्स है, 2 हमारा क्या है डेस्टिनेशन, 1 से 2 मेरे क्या है 5, ये मेरी मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे स्टोर हो गई है। तो ऐसे मुझे क्या करना है, मुझे 26/26 का एक ग्रिड बना लेना है, ठीक है। और स्टार्टिंग में सब पे इन्फिनिटी स्टोर कर देना है, स्टार्टिंग में सब में इन्फिनिटी स्टोर कर देना है, ठीक है। और उसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे अपडेट करना है जो मेरी कॉस्ट स्टार्टिंग में कॉस्ट जो मुझे गिवन है, ये पहले उससे अपडेट कर देना है इन पूरे मैट्रिक्स को। फिर उसके बाद मुझे क्या करना पड़ता है, फिर अब इसमें क्या होता है, अगर मैं 1 से मतलब किसी के थ्रू जाऊँ अगर वो मुझे मिनिमम डिस्टेंस दे रही है, यानी बहुत सही है। जैसे ये मैंने बताया था, अगर मैं सी से डायरेक्ट बी जा रही हूँ तो मुझे 5 मिला था, बट अगर मैं सी से ई जाऊँ पहले, फिर ई से मैं बी जाऊँ, सी से ई जाऊँ फिर ई से बी जाऊँ, तो मुझे 3 देना है। यहीं पे भाई फ्लोयड वार्सल एल्गोरिथम तो स्ट्राइक हो जाना चाहिए था ना, यहीं पे क्यों, मैं पहले सी से ई जा रही हूँ, फिर मैं ई से वी जा रही हूँ, फिर मुझे मिनिमम कॉस्ट मिल गया। मतलब यहाँ पे फ्लोयड वार्सल एल्गोरिथम क्यों आपके मन में स्ट्राइक होना चाहिए, क्योंकि एक तो मल्टीपल सोर्सेस हैं, ठीक है, प्लस मैं सी से पहले ई जा रही हूँ, ई से बी जा रही हूँ, चेक कर रही हूँ। तो फ्लोयड वार्सल में मैं क्या करती हूँ, पहले मैं सारे वर्टेक्स पे इसमें 3 फॉर लूप चलते हैं, ठीक है, 3 फॉर लूप चलता है मेरा यहाँ पर। अगर मैं एक फॉर लूप चलाऊँगी सारे वर्टेक्स के लिए, दूसरा फॉर लूप चलाऊँगी एक सोर्स के लिए, फिर एक सारे डेस्टिनेशन के लिए, जैसे ए सोर्स के लिए फिर सारे डेस्टिनेशन, बी सोर्स हो गया फिर सारे डेस्टिनेशन, ऐसे चलता है यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपने फ्लोयड वर्जन तो पढ़ी होगी, सबसे पहले आपको 3 फॉर लूप पे चलाने पड़ेंगे, फिर उसको अपडेट करते जाना पड़ेगा। अगर मैं 1 से 0 जाऊँ, 1 से अगर मैं पहले 2 जाऊँ, मुझे जैसे 1 से 3 आना है, तो मैं पहले क्या करूँ, 1 से 2 जाऊँ, 1 से 3 जाऊँ। 1 से 3 जाने की कॉस्ट मेरी इन्फिनिटी है, ठीक है, बट 1 से 2 गई, फिर 1 से 3 गई, पहले मैं 1 से 2 गई, फिर मैं 1 से 3 गई, तो मुझे कितनी कॉस्ट मिल रही है, यहाँ पे 2 मिल रही है, यहाँ पे 1 मिल रही है, 2 + 1 3, इज़ 3 लेस देन इन्फिनिटी, यस। तो मैं यहीं पे अपडेट कर दूँगी अपना आंसर, अपनी जो 1 से 3 वाली जो मेरी थी, वैसे 1 से 3 वाली मेरी इन्फिनिटी है अभी, तो मैं क्या कर दूँगी यहाँ पे 3 कर दूँगी, बस मुझे यही करना है। बस इसके बाद जैसे ही मैंने फ्लोयड वार्सल एल्गोरिथम पूरी इसने मैट्रिक्स को अपडेट कर दिया, उसके बाद बस सिंपली फिर उसके बाद फिर से मुझे यही करना है, यही वाला काम फिर से मुझे करना है। तो बस इसमें क्या करना है, मुझे यहाँ पर ये एडेंसी लिस्ट नहीं बनानी है, ठीक है, और यहाँ पर मुझे डायस्ट्रा भी नहीं लिखना है,
डाइस्टा को भी हटा दो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ऐसे मैंने इसको बना लिया, यहाँ पर एक मैक्स इन्फिनिटी नंबर स्टोर कर लो। कैसे? इंट ऑफ 1D9, ठीक है। ये इन्फिनिटी नंबर मैंने स्टोर कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डायरेक्शन चलाने की वजह से यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ आई से आई की डिस्टेंस तो 0 ही होती है, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे अपडेट भी तो करना पड़ेगा ना, सारे कॉस्ट को लेके। कैसे अपडेट करना पड़ेगा? i = 0 से लेके i <n i++, ओके। और यहाँ पर इंट ओ पहले निकाल लेते हैं ओरिजिनल से, जो हमारी स्टार्टिंग में ओरिजिनल ऑफ i - a, मैं नंबर में कन्वर्ट कर ले रही हूँ, ठीक है, करेक्टर्स को। और मेरी क्या है? सी मतलब चेंज ऑफ i - a, ठीक है। ये जो भी आया है, अब मैं क्या करूँगी? डिस्ट ऑफ ओ ऑफ सी। अभी जो करंट मेरी है, स्टार्टिंग में तो मैं करें जैसे ए से बी, अभी जो मेरी स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में मुझे ए से बी मुझे 2 गिवन है, तो मैं स्टार्टिंग में 2 स्टोर करूँगी, मतलब मैं अपडेट कर लूँगी यहाँ पे मैथ डॉट, मुझे मिनिमम चाहिए ना, मिनिमम ऑफ डिस्ट ऑफ ओ एंड सी, जो अभी करेंट है, और मेरी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ आई, ठीक है, ये मुझे कर देना है, ठीक है। और इसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद मुझे 3 फॉर लूप चलाना है, ठीक है। फॉर इंट आई मान लो v = 0 से लेके v < 26, ओके, v++, फिर से इंट i = 0। अभी मेरा सोर्स यस मान लो, s सोर्स s = 0 से लेके s < 26 है, सोर्स भी मेरे पास 26 है, ठीक है, 26 एंड s++, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अब मेरे पास टारगेट, ठीक है, डेस्टिनेशन या फिर टारगेट मान लो t = 0 से लेके t < 26, ये भी 26 है, टारगेट भी 26 है, ठीक है, t++, ओके। अब मुझे अपडेट करना है। कैसे अपडेट करना है? डिस्टेंस ऑफ सोर्स से टारगेट, अगर मैथ डॉट मिनिमम ऑफ, अगर मुझे डिस्टेंस ऑफ सोर्स से टारगेट इन दोनों के मिनिमम दे सकते हैं s, t, या फिर डिस्टेंस ऑफ पहले मैं सोर्स से एक बी पे जाऊँ, ठीक है, पहले मैं सोर्स से एक बी पे जाऊँ, प्लस फिर मैं मतलब किसी के थ्रू जा रही हूँ, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ बी से फिर मैं टारगेट पे पहुँच जाऊँ, ठीक है। तो इन दोनों में जो मुझे मिनिमम देगा उसको मैं स्टोर कर लूँगी, ठीक है। बस यहाँ पर फिर मैं डिस्ट ऑफ, ये बस सेम है, ये तो मेरा सेम ही रहेगा, ठीक है, ये टोटल कॉस्ट निकालिए तो मेरा सेम ही रहेगा, ठीक है। रन करते हैं, ठीक है। i <n, कोई n डिफाइन नहीं किया मैंने यहाँ पर, इंट n = ओरिजिनल डॉट लेंथ, बना दे। अब देखते हैं, ओके, चेंजेस नहीं, यहाँ पर चेंज्ड होगा, ठीक है, रन करो। ओके, ये गलत क्यों दे रहा है? क्या गलत दे रहा है भाई? ओके, यहाँ पे गलती हुई है। ओके, यहाँ पर मेरा INF होगा, ठीक है, मैंने INF लिखा है ना वो, क्योंकि मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी नंबर यहाँ पे एक्सपेक्ट किया है। फिर से गलत हो गया, कहाँ गलत हो रहा है भाई? सेम वैल्यू कम, ओके, डिस्ट ऑफ i, i पे 0 मैंने लिख दिया, ओके। यहाँ पर INF लिखना है मुझे, INF, ठीक है, रन करते हैं। ओके, टेस्ट केस पास होगा, सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, सबमिट हो गया। इसकी देखिए, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम है, सॉरी, इसका जो टाइम है 23 सेकेंड है, और जो प्रीवियस वाली आया था ना उसका कितना था, जो पीछे वाली आई थी मेरी उसका कितना था, उसका 40 मिली सेकेंड था, ये थोड़ा कम है, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार देख लेते हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ये मेरा कितना होगा, ये मेरा कितना होगा,
ये मेरा 26 बार चल रहा है, ठीक है, ये भी मेरा 26, ये भी मेरा 26, तो ये क्या हो गया, ये मेरा अगर क्यू ऑफ 26 क्या हो गया, ओ जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो ओ ऑफ 26 टाइम ऑफ 3, ओके। और यहाँ पर ये ओ ऑफ एम चल रहा है, ओ ऑफ एन, ओ ऑफ वन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।